Hello viewers, welcome to my channel. This is class 9 exercise 1.6 number system. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कुछ लॉज के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था। यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, लेट ए एक रियल नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है और उसकी जो पावर्स हैं वो पी एंड क्यू हैं जो कि किस फॉर्म में है, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में है। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ की। अगर कोई दो नंबर्स ए और दूसरा नंबर भी क्या है ए, यहाँ पे दोनों के बेस सेम है और पावर्स क्या है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू हमने अभी पीछे मैंने आपको बताया था वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अगर आपको ऐसा केस दिखता है तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। अगर एक नंबर ए है, रियल नंबर है, इसकी दो पावर्स हैं पी एंड क्यू तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर दो नंबर्स जो है वो दोनों ही ए हैं और पावर्स पी क्यू हैं और वो डिवाइड में है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। और अगर दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं ए एंड बी और दोनों की पावर्स अगर सेम है तो वो क्या होगा, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर्स जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये लॉज आपको ऐसे भी अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 हमारा है 64 की पावर 1/2। आपको क्या करना है, 1/2 यानी आपको 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालना है। तो इसका सबसे इजी मेथड क्या है, आप इसको या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए या फिर हम इसे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है 8 8 क्या होता है 64। ठीक है, यहाँ पर 8 8 64 हो गया तो हम 64 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 8 इंटू 8। इसकी होल पावर क्या है हमारी 1/2। ओके, तो आप यहाँ 8 की पावर क्या आएगी हमारी 2 आएगी। ठीक है, एक 8 की पावर 1, 8 की पावर 1। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो 8 है वो क्या है, ए है। यहाँ पे भी 8 क्या है, ए है। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो गई, 1 + 1 2। ओके, इसकी होल पावर क्या है 1/2। अब 2 से जो 2 है वो कैंसिल हो गया तो 8 की पावर क्या आ गई 1, दैट इज़ इक्वल्स टू 8। ओके, चलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। 32 की होल पावर है 1/5। ठीक है, अब 32 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या है 35 आए, क्योंकि इसका ये जो p बाई क्यू फॉर्म है, q जो है आपका 5 है, तो हम इसे कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 5 टाइम्स ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि हमें क्या मिल जाए 32। तो हम इसके लिए ले लेते हैं इसका एलसीएम। चलिए 2 से डिवाइड करिए, 2 के टेबल में 2 से 16 टाइम्स में चला जाएगा। आगे करते हैं, 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स में आएगा। फिर 2 के टेबल में ये 8 4 टाइम्स में आएगा। फिर 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आएगा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आ गया। अब आप काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी 2 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है 32 मिल जाता है। ठीक है, इसकी होल पावर क्या है 1/5। तो देखिए अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं एक ऐसा नंबर है जो बार बार मल्टीप्लिकेशंस में है। इसके टोटल पावर्स कितने हो गए 5। ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, इसकी होल पावर 1 1 है। ठीक है, आप काउंट करके भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल कितने हैं 5 और उसके बाद जो हमारा पावर है वो क्या है 1/5। यहाँ पे भी 5 जो है वो 5 से कैंसिल हो जा रहा है। 2 की पावर क्या आ गई 1, दैट इज़ इक्वल्स टू 2। चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा 125 की होल पावर 1/3। ठीक है, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है या फिर ऐसा कोई नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 125 मिले। क्यूब रूट निकालते हैं हम, इसका भी एलसीएम निकालते हैं 125 का। 5 से डिवाइड करिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करिए, 5 1 ज़ा 5। आप देख पा रहे हैं 5 को हम जब 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को 5 से और नेक्स्ट भी 5 से। ठीक है, 3 बार हम 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी ये आप काउंट करिए, 5 की 1 2 3, 3 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आ रही है तो 5 की होल पावर कितनी है 3। इसके बाहर भी क्या है 1/3। 3 से 3 कैंसिल करिए, 5 की पावर 1, दैट इज इक्वल्स टू 5।
चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा 9 होल पावर 3/2। ठीक है, आप 9 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करिए कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, 9 मिले। ठीक है, तो हम 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 9 का 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, हम 9 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 3 होल पावर क्या है 3/2। चलिए हम 3 को क्या लिखेंगे, हमने फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा था ना, ए की पावर p और ए की पावर q। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो पावर्स को ऐड कर दीजिए। यहाँ कितना हो गया 3 की पावर 2। ठीक है, और बाहर क्या है हमारे पास 3/2। चलिए अब आप यहाँ आपको मैंने सेकेंड लॉ बताया था कि अगर कोई रियल नंबर a है और उसके दो पावर्स हैं p एंड q, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे हम ऐसा ही कुछ देख पा रहे हैं, ये हमारा रियल नंबर है 3। ठीक है, ये आप अगर इसको 2/1 लिखे तो ये रैशनल नंबर भी कह सकते हैं हम इसे, 2 और 3/2। तो दो पावर्स हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, बेस को सेम रखिए और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 3 की होल पावर 3। यानी हम 3 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। चलिए चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। 32 की होल पावर क्या है 2/5। ठीक है, इसको भी कुछ इस तरीके से करिए। 32 का एलसीएम लेते हैं, हमने पीछे भी लिया था। 2 से डिवाइड करिए, 16 टाइम्स में जाएगा। 2 के टेबल में 8 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में और ये 1 टाइम में। ठीक है, 2 के टेबल में 16 टाइम्स में 32 आया, 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स में, 8 4 टाइम्स में और 2 4 2 टाइम्स में, 2 1 टाइम में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो आप इसको 5 टाइम्स लिखिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसकी होल पावर क्या है 2/5। तो ये जब आप इसको एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास 2 की होल पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। बाहर क्या है 2/5। हम सेम लॉ यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास 2 एक रियल नंबर्स हैं, 2 इसकी पावर्स हैं, वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर क्या आएगा 5 × 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया 2 की पावर 2। अब आप इसको एक्सपैंड करिए, वी हैव 2 × 2, क्योंकि 2 की पावर क्या है 2 है, तो हम इसे 2 बार खोलेंगे, 2 × 2 4। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा 16 होल पावर 3/4। ये थोड़ा आप इसे फिर से मैं लिख देती हूँ, 16 3/4। ठीक है, तो 16 का फिर से एलसीएम लीजिए। 2 के डबल 16 8 टाइम्स में आएगा, 8 4 टाइम्स में, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 16 को ब्रेक करिए, 2 × 2 × 2 × 2। इसकी होल पावर क्या है 3/4। फिर आप इसको क्या लिखेंगे, 2 की होल पावर 4 हो गई, क्योंकि 4 टाइम्स आ रहे हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, आप इसके पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और बाहर हमारे पास क्या है 3/4। ठीक है, चलिए अब हम इसे फिर से वही कर रहे हैं। बेस हमारा बाहर रहे, अंदर रहेगा, और जो दो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 × 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास आता है 2 की पावर 3। आप 2 को कितने टाइम्स ओपन करेंगे, 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। चलिए अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा 125 होल पावर -1/3। चलिए 125 का एलसीएम लीजिए, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से करिए, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आप देख पा रहे हैं 125 में 5 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साथ, तो हमें क्या मिलेगा 125। इसकी होल पावर क्या है -1/3। यहाँ से क्या होगा, 5 की होल पावर कितनी आ जाएगी 3, बिकॉज यहाँ पावर क्या है 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर लीजिए। और बाहर क्या है हमारा -1/3। ठीक है, बेस सेम रखिए, दो पावर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
5 की पावर क्या आ गई -1। अब देखिए जब कोई पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो आप इसके डिनोमिनेटर में रखिए 1 क्योंकि कुछ भी नहीं है, ठीक है, या 1 से डिवाइड करने पे 5 को क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो 5/1 है, तो जब ये नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे। इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दीजिए। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 1 ऊपर जाएगा और जो न्यूमरेटर में 5 है वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये पॉजिटिव हो गया और आपका आंसर क्या हो गया। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 3 की तरफ, सिंप्लीफिकेशन की तरफ। यहाँ पे हम अपने चारों लॉज का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट लॉ मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी रियल नंबर की होल पावर p है और उसी रियल नंबर की होल पावर q है और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, 2 और 2 ही है, यानी यहाँ पे क्या आएगा 2। और ये जो पावर्स हैं यहाँ पे ये जो डॉट है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 3 प्लस 1/5, ठीक है। क्या करिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 को सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 ज़ा 15। क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं तो हमें इसे एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं, आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 के डबल में 15 5 टाइम्स में आता है, हम इसको इससे डिवाइड करते हैं फिर ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 ज़ा कितना हो गया 10 प्लस 5 के डबल में 15 3 टाइम्स में आएगा, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास 2 की होल पावर क्या आ जाएगी, 10 + 3 13 और नीचे क्या है हमारा 15, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर 13/15। हमने फर्स्ट लॉ का यूज़ किया है यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 1/3 होल पावर क्या है 3 और उसकी होल पावर कितनी है 7। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो हमारा रियल नंबर, जो हमारा नंबर है वो क्या है 3 है, 3 की पावर 3 भी है और 7 भी है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई रियल नंबर a है और उसके 2 पावर्स हैं तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप क्या करिए 1/3 को यहीं रखिए और इन दोनों पावर्स को बाहर कर दीजिए, 3 × 7। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 की पावर 21, ठीक है। अभी तो ये क्या है, रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव करके 3 को ऊपर लेकर आते हैं। तो अभी मैंने आपको पीछे लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था, अगर कोई टर्म नेगेटिव में है तो पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। सिमिलरली अगर कोई पावर पॉजिटिव है और हमें अगर उसको नेगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे 3 जो है वो ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और 21 का क्या आ जाएगा -21, ठीक है। आप अगर आप यहीं पे सब छोड़ देते हैं तो भी ये सही है, और अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो भी ठीक है। तो पॉजिटिव बस इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी पावर को अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो भी रेसिप्रोकल करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो भी रेसिप्रोकल करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आप देख पा रहे हैं जो ये टर्म है वो डिवीजन में है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, दोनों ही नंबर क्या है 11 है, दोनों की पावर्स जो है 1/2 और 1/4 है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, इससे रिलेट करिए। यहाँ पे a क्या है 11 है दोनों ही टर्म्स में, p की वैल्यू ऊपर वाले टर्म में 1/2 है, q की वैल्यू 1/4 है, और ये डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। तो कुछ कर लेते हैं इनको माइनस। 11 की होल पावर क्या आ जाएगी, a की जगह हम क्या रखेंगे 11 और पावर्स को माइनस कर देते हैं, 1/2 - 1/4, ठीक है। चलिए अब एलसीएम लेते हैं इसका। 11 जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से करिए 1 और 1, तो आपका एलसीएम क्या है 2 × 2 दैट इज़ 4। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 4। 2 के डबल में 4 2 टाइम्स आएगा तो 2 1 ज़ा 2, और 4 के डबल में 4 1 टाइम में आएगा, 1 1 ज़ा 1। तो हमारे पास 11 की होल पावर कितनी आ गई, 2 में से 1 गया 1 और नीचे में क्या है 4। तो आपका आंसर क्या हुआ 11 की पावर 1/4, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में आप देखिए हम यहाँ पे अपना फोर्थ लॉ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारा फोर्थ लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं a और b और दोनों की पावर्स क्या है सेम है p है, तो जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है वो कॉमन आ जाएगी।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा ए क्या है 7 है, बी क्या है 8 है, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे पावर क्या है, सेम है, पी ही है। पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये कॉमन आ जाएगी, दैट इज़ 1/2। और इनको मल्टीप्लाई करिए, 7 8 ज़ा 56। योर आंसर इज़ 56 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।